बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का। भारतवर्ष में अनेक वीर ही नहीं जन्मे बल्कि स्वामी भक्त देवियों ने भी जन्म लिया, जिन्होंने अपने राज्य व राजा की खातिर अपने हृदय के टुकड़ों की जान की भी परवाह नहीं की। बहुत समय पहले की बात है। त्याग की ऐसी ही एक देवी थी पन्ना धान। पन्ना मेवाड़ की रहने वाली थी। वो मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की धाय थी। पन्ना धाय का बेटा बप्पा, जिसका नाम चंदन था, उदय सिंह की ही उम्र का था। वे दोनों साथ साथ खेलते थे। तो पन्ना सोचती थी कि एक दिन उदय सिंह राजा बनेगा और उसका पुत्र उसका स्वामी भक्त सैनिक। तो दिन इसी प्रकार बीत रहे थे। राजकुमार उदय सिंह के पिता राणा सांगा का स्वर्गवास हो चुका था। राजकुमार अभी बच्चा था, इसलिए राजकाज राणा सांगा का भाई बनवीर चलाता था। बनवीर बहुत स्वार्थी था, वो बड़ा स्वार्थी था। वो चाहता था कि वो हमेशा राजा बना रहे और इसलिए उसने उदय सिंह को मार डालने का निश्चय किया। एक रात जब सारा महल सुख की नींद सो रहा था और पन्ना भी दोनों बच्चों को सुलाकर स्वयं सोने की तैयारी कर रही थी, अचानक सहसा महल में कोहराम मच गया। रानियों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पन्ना के कान खड़े हो गए। तभी एक बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई और पन्ना से बोली कि बनवीर हाथ में तलवार ला रहा है, मार काट मचाता हुआ वह इधर ही चला रहा है। वो कह रहा है कि वो उदय सिंह को मार डालेगा। पन्ना के काटो तो खून नहीं, वो उदय सिंह को प्राणों से भी बढ़कर प्यार करती थी। वो अपने स्वामी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। सहसा उसके मन में एक विचार आया, इससे राजकुमार की जान बच सकती थी। पर क्या वे इतना कठोर काम कर सकेगी? हाँ, जरूर कर सकेगी। स्वामी भक्त के लिए उसने यही करना ठीक समझा। समय अधिक नहीं था। पन्ना धाय ने सोए हुए राजकुमार को झटपट एक टोकरी में सुला दिया और उसे कुछ पत्तों से ढक दिया। तत्काल उसने दासी को आज्ञा दी कि टोकरी महल के बाहर ले जाओ, नदी किनारे मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही वहां पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं जल्दी ही वहां पर। अब पन्ना सोए हुए अपने पुत्र को राजकुमार के कपड़े पहना दिए। पन्ना ने जो है अपने पुत्र को राजकुमार के कपड़े पहना दिए और उसे पलंग पर सुला दिया। बस उसी समय रक्त से सनी हुई तलवार लिए वो बनवीर वहां आ पहुंचा। पन्ना से उसने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। पन्ना पाषाण की मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ी रही और बनवीर का क्रोध उमड़ पड़ा। वो गरज कर बोला, बताती क्यों नहीं कहाँ उदय सिंह। पन्ना ने उंगली से अपने प्रिय पुत्र की ओर संकेत कर दिया और स्वयं आंखें बंद करके एक ओर खड़ी हो गई। क्रोध और अहंकार में पागल बनवीर ने बढ़कर उस सोए हुए शिशु के कलेजे में तलवार भोंक दी, यानी कि उसको मार दिया। इस प्रकार पन्ना ने अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। क्या इतना महान त्याग कोई अन्य कर सकता है? नहीं, इतना महान त्याग केवल भारतीय नारी ही। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।